जय हिंद दोस्तों। देखिए, हाल ही में मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट में विस्तार किया है। आइए समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला कैबिनेट विस्तार है, जिसमें 43 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें 36 नए तथा 7 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया है। 43 मंत्रियों में 15 कैबिनेट मंत्री तथा 28 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। जहाँ कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में एंट्री मिली है, वहीं कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी कर दी गई है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तथा 7 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया है, जिनमें अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, राजकुमार सिंह, किरण रिजिजू, जी किशन रेड्डी तथा पुरुषोत्तम रूपाला जी भी साथ में है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह पहली दफ़ा है जब कैबिनेट में फेरबदल हुआ है। अब अगर मंत्रिपरिषद में हम मंत्रियों की संख्या की बात करें तो कुल टोटल 77 यानी कि 77 हो चुकी है। अगर इसमें हम प्रधानमंत्री साहब को भी जोड़ दें तो कुल टोटल 78 हो चुकी है। लेकिन अभी भी 3 सीटें खाली हैं, क्योंकि 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये कहा गया था कि लोकसभा की कुल सीटों का 15% ही मंत्री हो सकते हैं। लोकसभा में कुल टोटल 545 सीटें हैं। इनकी अगर हम 15% निकालें तो लगभग 81 सीट आती है। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आइए हम मंत्रिपरिषद को समझते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। देखिए, मंत्रिपरिषद इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है। राज्य मंत्री, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री का एक सहायक होता है, यह राज्य में नहीं होता, जबकि विभाग में एक राज्य मंत्री होता है जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यह विभाग का कैबिनेट मंत्री की किसी कारण से अगर अनुपस्थिति रह जाती है, अर्थात किसी भी विभाग का अगर कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है, तो उसके बाद में जो राज्य मंत्री है उसको जो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, वो मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में आते हैं। उप मंत्री यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री है। यह राज्य मंत्री की सहायता करने के लिए होता है। यह व्यवस्था अब हटा दी गई है। आइए अब हम समझते हैं कि भारतीय संविधान में मंत्रियों का उल्लेख कहाँ किया गया है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ किया गया है और कैबिनेट मंत्रियों का उल्लेख कहाँ पे किया गया है। देखिए, भाग संख्या 5 जिसका नाम है संघ, जो अनुच्छेद 52 से लेके और 151 तक कंसिडर किए गए हैं। यह भाग संख्या 5 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसमें कुल टोटल 100 अनुच्छेद शामिल हैं। इसी के अंदर आता है अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। देखिए, अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। वहीं अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति साहब करेंगे। तो मंत्रिपरिषद के बारे में, प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा, इसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 74 में, और अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति साहब करेंगे। और वो कैसे करेंगे, आगे देखते हैं। 1861 से भारत में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली को लागू किया था, जिसे हम पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। देखिए, इसके तहत क्या हुआ, भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभाग में बांट दिया, जिसे मंत्रियों को सौंप दिया गया था। अतः 1861 से ही, लॉर्ड कैनिंग के टाइम से ही विभागीय प्रणाली लागू है। इसके तहत अलग अलग विभागों को अलग अलग मंत्रियों को सौंप दिया जाता है। आइए अब हम मंत्रियों के बारे में जानते हैं। देखिए, ये हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी। इनके अधीन कौन कौन से मंत्रालय आते हैं: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी वो विभाग जिन्हें किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है। ये सारे विभाग, मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन आते हैं। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो बनारस उत्तर प्रदेश है। इन्होंने बनारस उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा था।
अगला हम देखते हैं, देखिए ये हैं श्री अमित शाह, गृह और सहकारिता मंत्रालय दिया गया है इनको। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो गांधीनगर गुजरात है। अगला हम देखते हैं, देखिए ये हैं श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्रालय इनके अधीन आता है, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। चुनाव क्षेत्र है इनका लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं हम, देखिए ये हैं श्री नितिन गडकरी साहब, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनके अधीन आता है। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो नागपुर महाराष्ट्र है। अगला हम देखते हैं, देखिए ये हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त और कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय इनके पास अधीन है, अर्थात ये हमारे वित्त मंत्री हैं। राज्यसभा सांसद हैं ये कर्नाटक से। इनके नाम पर 2 और रिकॉर्ड है, ये पहली पूर्णकालीन महिला रक्षा मंत्री भी हैं और प्रथम पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री भी है। नेक्स्ट है डॉक्टर एस जयशंकर, इनके पास विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अर्थात ये हमारे विदेश मंत्री हैं। ये राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से। नेक्स्ट हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इनके अधीन है। इनका चुनाव क्षेत्र मुरैना मध्य प्रदेश है। देखिए ये हैं श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर। अगली हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके अधीन आता है। इनका चुनाव क्षेत्र है अमेठी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट श्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय मामलों का मंत्रालय इनके अधीन है, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है खूंटी झारखंड से। अगले हैं श्री पीयूष गोयल, इनके अधीन वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामले, खाद्य वितरण और कपड़ा मंत्रालय ये सभी आते हैं। इससे पहले इनके पास रेल मंत्रालय था। अभी फ़िलहाल इनके पास वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामले, खाद्य वितरण और कपड़ा मंत्रालय हैं। अभी ये फ़िलहाल हमारे कपड़ा मंत्री हैं। ये राज्यसभा सांसद हैं महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय इनके अधीन है। चुनाव क्षेत्र है जोधपुर राजस्थान। ये इनका चित्र है। अब हम अगला देखते हैं, श्रीमान मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय इनके अधीन है, राज्यसभा सांसद हैं ये झारखंड से। नेक्स्ट हम देखते हैं श्री प्रहलाद जोशी जी, संसदीय कार्य कोयला एवं खनन मंत्री हैं ये, धारवाड़ कर्नाटक इनका चुनाव क्षेत्र है, जैसे कि आपको इनका फोटो दिखाई दे रहा है चित्र में। अगला हम बात करते हैं श्री गिरिराज सिंह जी, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री, ये दोनों हैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं ये, बेगूसराय बिहार से इनका चुनाव क्षेत्र है। नेक्स्ट है महेंद्र नाथ पांडे जी, भारी उद्योग मंत्रालय है इनके अधीन। इनका चुनाव क्षेत्र चंदौली उत्तर प्रदेश है। अगला है श्रीमान नारायण तातू राणे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय इनके अधीन है, अर्थात MSME इनके अधीन है। राज्यसभा सांसद हैं ये महाराष्ट्र से। 1999 में अर्थात 1999 में महाराष्ट्र के 13वें CM ये रह चुके हैं। आइए इनका चित्र आपको दिखाते हैं। ये हैं नारायण राणे। अगला है श्रीमान सर्वानंद सोनोवाल, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्रालय इनके अधीन है। इनका चुनाव क्षेत्र है माजुली असम। असम के 14वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आइए इनका चित्र दिखाते हैं आपको। ये है इनका फ़ोटो। अब आप कमेंट्स करके ये बताइए कि नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है और वो कहाँ पड़ता है। अगला देखते हैं हम श्रीमान पशुपतिनाथ पारस, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं ये। इनका चुनाव क्षेत्र हाजीपुर बिहार है। हाजीपुर में ही पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी स्थित है। ये जो आप चित्र देख रहे हो ये पशुपतिनाथ पारस जी हैं। अगला देखते हैं हम श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके अधीन है। राज्यसभा सांसद हैं ये मध्य प्रदेश से। ये बीजेपी से पहले कांग्रेस में थे। मध्य प्रदेश में तख्ता पलट में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और ये इसी का प्रसाद है, ये इसी का
एहसान है इनका कि इनको नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है श्रीमान अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय तथा आईटी और संचार मंत्रालय इनके अधीन किया गया है। राज्यसभा सांसद हैं ये ओडिशा से। इनका जन्म तो राजस्थान में हुआ था, लेकिन ये ओडिशा में ही रहते हुए आए हैं। ये 1994 बैच के ओडिशा कैडर के प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं। इनसे पहले रेल मंत्रालय पीयूष गोयल साहब के पास था। अगला है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनके अधीन है। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है रामचंद्र प्रसाद सिंह, इस्पात मंत्री हैं ये। राज्यसभा सांसद हैं बिहार से। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के ये नेता है। अगले हैं भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय इनके अधीन है। ये भी राज्यसभा सांसद हैं राजस्थान से। अगला है धर्मेंद्र प्रधान। देखिए इनके पास कौन सा मंत्रालय है, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इनके अधीन है। ये भी राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुराग ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा खेल मामलों का मंत्रालय ने दिया गया है। इनका चुनाव क्षेत्र है हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं हरदीप सिंह पुरी। देखिए ये पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। ये राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। इनसे पहले पेट्रोलियम और गैस मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान। अगला है मनसुख मंडाविया, ये स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्रालय इनके अधीन है। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। इनसे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। ये राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से ही। अगले हैं किरण रिजिजू, ये कानून और न्याय मंत्री हैं, अर्थात इनके अधीन कानून और न्याय मंत्रालय है। इनका जो चुनाव क्षेत्र है ये पश्चिम अरुणाचल प्रदेश है। अगला देखते हैं हम जी किशन रेड्डी। इनके अधीन संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय इनके अधीन आते हैं। इनका चुनाव क्षेत्र सिकंदराबाद है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम रूपाला, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनके अधीन है। राज्यसभा सांसद हैं ये गुजरात के। पुरुषोत्तम रूपाला से पहले गिरिराज सिंह जी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री थे। देखिए इस तरह से आपने ये जो मोदी सरकार ने हाल ही में कैबिनेट में विस्तार किया है उसके जो मुख्य मंत्री हैं उनके बारे में जाना। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपका बायो का ही रहेगा। ये करंट मुद्दा था इसलिए ये वीडियो डालना ज़रूरी था। आपको सारे 78 मंत्रियों की जो लिस्ट है, 78 मिनिस्टर्स की जो लिस्ट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से ये पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।